हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज हम इम्पोर्टेंट एक क्लास कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी मैंने एक क्लास और अपलोड किया हुआ है, बट आज की क्लास में हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो मैक्सिमम आपके एग्जामिनेशंस में कवर होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। यस, हेलो। एम आई ऑडिबल ना? सब ठीक है? आवाज क्लियर आ रही है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस यस। देखो, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट साइट्स है और उनके जो फीचर्स है। आज वो सारे चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके इस साइट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आज सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वो क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो ये आपका मैप है जिसमें सारे इम्पोर्टेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स आपको नजर आ रही हैं। हड़प्पन कल्चर आपका, कालीबंगन है, फिर आपका रंगपुर है, लोथल है। ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ठीक है, कि जिन साइट्स को आप ऑलरेडी बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग टू द हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे आप नेट के प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं या डब्ल्यूबीसीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो इसमें आपको जो साइट्स ऑलरेडी काफी बार नाम लिया जा चुका है उनके अलावा बाकी की साइट्स को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे ये आपने हड़प्पा तो पढ़ा है, ठीक है, कालीबंगन भी पढ़ा है, आलमगीरपुर के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना है, फिर रोपड़ के बारे में जानना है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी साइट्स है, तो आप क्लासेस में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहेगा कि आपको ऐसे सारे पॉइंट्स के बारे में बताना जो कि जिससे क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा से ऐसा क्या क्या एविडेंसेस मिला है, ठीक है। तो अर्बन सेंटर है, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव साइट है, ये तो आपको नॉर्मल है, सबको याद रखना चाहिए। ये क्लास सबके लिए है ना, जिन्होंने एकदम हिस्ट्री अभी स्टार्ट ही किया है, इनिशियल है, जिसका कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको तो हर छोटी से छोटी जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिनको बहुत सब कुछ पता है वो, ठीक है, थोड़ा क्लास को आगे करके देख लो, है ना। चलो, अर्बन सेंटर एंड फर्स्ट एग्जीक्यूटिव साइट है और रावी रिवर के किनारे पर हड़प्पा रिवर जो है, हड़प्पा मिला है, ये अभी पाकिस्तान में चला गया है। इसको एग्जीक्यूट करने वाले का नाम है दयाराम सानी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा नामक शहर को खोदा था, ठीक है। क्या क्या मिला है अब ये डिस्कस करना है, ठीक है। मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी सील्स जो हैं, हमारी इंडिया की सील्स जो हैं वो मेसोपोटामिया में मिली है और वहां की सील्स यहाँ मिली है। ग्रैनरीज मिलती है आउटसाइड ऑफ सितादल, ये याद रखना। एक लोअर टाउन है और एक अपर टाउन है, ठीक है। अपर टाउन जो है वो आपका सितादल है और जो लोअर टाउन है वहां पर आपके जो नॉर्मल घर रहते हैं, नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते हैं उनके घर है, ठीक है। मैंने बहुत बुरी ड्राइंग की है, लेकिन बस समझ जाना। सिंगल रूम 10 मिनट्स मिले, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन याद रखना। बैरक्स मिले हैं कि सितादल के पास में, तो हो सकता है कि वहां पे सैनिक रहते होंगे, छावनी होगी, ऐसा कुछ एरिया वहां पर बनाया गया होगा, इसलिए वहां पर बैरक्स मिले हैं, ठीक है। सो सॉरी, एक सेकेंड, ये कलर हो गया है, इरेज कर देते हैं इसको, 1 मिनट। चलो, पेज खराब जो था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से। रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो मिला है यहाँ पर। सितादल और लोअर दोनों तरह के टाउन प्लानिंग है। टाउन प्लानिंग को याद रखना है, क्योंकि हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में टाउन प्लानिंग मिल रहा है, लोथल का अलग है, धौलावीरा का बिल्कुल अलग है, तो इसलिए टाउन प्लानिंग को ध्यान देना है। यहाँ पर हेन सांग ने इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को पोफात दो के नाम से अपनी बुक में लिखा है। सियाकू सिया की ऐसा कुछ जो है, उसने जो किताब लिखी है उसमें पोफा टूडू जो है नाम दिया है यहाँ के हड़प्पा सिविलाइजेशन को। भाई क्या जरूरत है इतना टफ नाम देने की, लेकिन वो जहां से आए अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे ना। यहाँ पे एक सिमेट्री एच कल्चर मिलता है, कॉफिन बरिल है यहाँ पर। और सिमेट्री एच कल्चर जो है हड़प्पा का, वो कई बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन के आया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ना। टेराकोटा की फिगरीन्स बहुत सारी मिली हैं, बच्चे खिलौनों से खेलते होंगे, इस तरह के खिलौने बच्चे बनाते होंगे, हमने भी बचपन में बनाए हैं, लेकिन पता नहीं वो खिलौने संभाले गए होंगे कि नहीं। संभाले जाएंगे तो कभी हम भी हड़प्पा जैसी कोई सिविलाइजेशन बन जाएंगे ना। तो ऐसे तो कई बार खिलौने बने हुए हैं, ठीक है, समझ में आया आपको? तो हड़प्पा से ये सारे इंपॉर्टेंट मिले हैं।
जिसमें रेड सैंडस्टोन मिल टॉर्सो कई बार रिपीट होता है, सिमेट्री एच कल्चर कई बार रिपीट होता है। ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मोहनजोदड़ो जो है इस इलाके को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे करके एक ढेर मिला था, तो उसको मतलब बहुत सारे कंकाल थे वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। ये भी पाकिस्तान में ये साइट है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, और ये इंडस रवि के रिवर के किनारे है। हड़प्पा रावी के किनारे था, मोहनजोदड़ो आपका इंडस के किनारे है। इसको किसने एक्सकवेट किया है? दयाराम साहनी जी ने और आर डी बनर्जी ने। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यहाँ की, इस तरह की सील आप देख रहे हैं, ये भी मोहनजोदड़ो की है। इसके अलावा ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, हो सकता है पूजा आराधना के लिए यहाँ पर एक स्नान होता होगा, जिसमें ग्रुप स्नान करते होंगे लोग। तो ग्रेट ग्रैंड है यहाँ पर, देखो इनसाइड द सितादल, ये बात याद रखना। इनसाइड द सितादल, हड़प्पा में कहा था, सितादल के बाहर था, और यहाँ पे सितादल के अंदर है। ठीक है। मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मोहनजोदड़ो के अंदर मिलता है, और सिंगल रूफ टेनमेंट्स है यहाँ पर। यहाँ पर भी सितादल और लोअर टाउन प्लान है। वोवन क्लॉथ, ये इंपॉर्टेंट है, और स्पिंडल होल्स और नीडल्स। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी नेट एग्जामिनेशन आई गेस 1998 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा ब्रॉन्च डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से मिलती है। एक लड़की है, वो सुंदर ऐसे कमर पे हाथ रखकर ऐसे करके कुछ ऐसे करके खड़ी हुई है। ठीक है। तो वो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। सोचो वहां उस समय ना मशीन है ना कुछ है, लेकिन फिर भी इतनी सुंदर कांस्य नृत्य की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है। एक सील मिलती है जो मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करती है, जो इससे ये पता चलता है कि प्रकृति की पूजा करते होंगे। और एक सील मिलती है पशुपति महादेव, आज के टाइम पर शिवाजी से मैचिंग करती हुई एक मूर्ति नजर आती है। ऐसा मतलब फील होता है कि पशुपति महादेव की जैसे दिखते हैं। इसके अलावा जो अगला इम्पोर्टेंट एक नगर है वो है कालीबंगन। कालीबंगन, काले रंग की चूड़ियां वहां मिली थी, बैंगल्स, इसलिए कालीबंगन नाम पड़ गया। यहाँ पर गग्गर रिवर है इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबकी नदियां आपको याद रखनी है, सबके रिवर्स याद रखनी है। इसको एग्जीक्यूट किया है बीबी लाल और बी के थापड़ जी ने। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला है? एक तो मिला है लकड़ी का हल जो मिला है, वुडन फ्रो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 फायर अल्टर्स मिले हैं। इस तरह के जो फायर अल्टर होते हैं ना, जिसमें हवन किया जा सकता है, तंदूर टाइप का, ऐसे कुछ मिला है। और रिमेन्स ऑफ मैसिव ब्रिक वॉल अराउंड बोथ द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। ब्रिक वॉल है, फोर्टिफिकेशन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है। तो कैमल की बोन्स यहाँ पर मिलती है। वैसे तो घोड़े का यूज कोई और एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन हाँ यहाँ पर बोन्स मिली है कैमल की। ठीक है, वो कालीबंगन के अलावा सुरकोतदा में मिली थी, सुरकोतदा। ठीक है, यहाँ क्यों लिखा हुआ है एक बार मुझे रीचेक करना होगा। बोन्स ऑफ कैमल, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, कैमल्स की तो यही में मिली है, हॉर्स की मिली है सुरकोतदा में। ठीक है। यस 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 यस। कैमल तो भाई ये तो राजस्थान में है, रेगिस्तान में है, तो यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। घोड़ा जो है वो, ये सभ्यता में घोड़ा का चलन कहीं नहीं नजर आता है, कोई घोड़ा यूज ही नहीं कर रहा है, पिक्चर्स में भी नहीं है। लेकिन सुरकोतदा में घोड़े के जो है कुछ पार्ट्स मिले, कुछ हड्डियां मिली हैं। ठीक है, हो सकता है उस तरफ कोई बिजनेस करने आया हो, घोड़ा लेकर आया हो, ऐसा कुछ हुआ होगा। टाइल्ड फ्लोर है यहाँ पर, जो इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल के डिजाइन में, बहुत सुंदर सड़क पर इस तरह से। और ह्यूमन हेड विद लॉन्ग ओवल आई, थिक लोअर लिप्स, रिसेडिंग फॉरहेड एंड स्ट्रेट पॉइंटेड नोज। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलता है बरिल में। एविडेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ बरिल्स, 2 तरह के बरिल है यहाँ पर। एक तो सर्कुलर ग्रेव है, गोल सर्कल वाली ग्रेव है, और दूसरी रेक्टेंगुलर ग्रेव है। ठीक है, मैक्सिमम लोग घर के अंदर ही ग्रेव बना लेते थे उस टाइम पीरियड में। ठीक है, अभी तो बहुत तरीके से ग्रेव को लेके इतने सारे झगड़े हो जाते हैं। लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मैन मेड पोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। मैन मेड मतलब इंसान ने खुद बनाया हुआ है। ट्रेड के लिए सोचो कितना ज्यादा वो लोग दिमाग लगाते थे। इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है हड़प्पा का। और साबरमती रिवर जो गुजरात में है उसके पास है। एस आर राव ने इसको ढूंढ निकाला था लोथल को। और यहाँ की प्लानिंग जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से एकदम अलग है। क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलता है यहाँ? राइस हस्क मिलते हैं, चावल के जो हस्क होते हैं वो यहाँ से मिलते हैं। और ये हड़प्पा सिटी का मतलब एक मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर ये
राइस हस्क मिला है, और इससे रंगपुर में भी जो है अहमदाबाद में ना, वहां पे भी मिला है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है या फिर मैन मेड डॉकयार्ड के लिए। डॉकयार्ड होता क्या है भाई, बिजनेस करने के लिए बड़े बड़े शिप आते हैं और वो शिप को खड़े होने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो इन्होंने अपना एक डॉकयार्ड बनाया हुआ है कि मेन शिप तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आप शिप को शहर के अंदर ले आओ आराम से और यहाँ बिजनेस करो। तो उसे कहते हैं डॉकयार्ड, ठीक है। एविडेंस ऑफ हॉर्स मिलता है डाउटफुल टेराकोटा फिगरिन में, मतलब खिलौना मिला है, कंफ्यूज मत होना, हड्डियां तो मिल रही है सुरकोददा में, यहाँ खिलौना एक मिला है जो घोड़े जैसा दिख रहा है, ठीक है। इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ ऑन सम ऑफ द सील्स, सील्स के ऊपर कपड़े के छाप के निशान है, और डायरेक्ट ट्रेड इनका भी हो रहा है मैसोपोटामिया से। हाउसेस विद एंट्रेंस ऑन द मेन स्ट्रीट, ये एक ऐसा जगह है, मतलब हम लोग ना बड़े सिंपल तरीके से, जो हड़प्पा के बारे में बात करता है वो तुरंत कह रहता है कि जो घर थे वो एकदम मेन स्ट्रीट पे उनके दरवाजे खोलते थे। सभी नगरों के साथ ऐसा नहीं होता है, लोथल की बात हो रही है, लोथल के साथ ऐसा हो रहा है कि इस तरह से अगर मेन रोड है, ये मेन रोड है और ये जो घर है, ठीक है, तो जो उनका एंट्रेंस होता था ना वो स्ट्रीट की तरफ होता था, यहाँ इस तरफ खुलेगा स्ट्रीट की तरफ, ठीक है, यहाँ से ये आंटी से बात करेंगे, इस तरफ इनका कोई एंट्रेंस या एग्जिट नहीं है, ठीक है, कितना सोच समझ के बनाते होंगे। शिप डिजाइन किया जाता था सील पर, और टेराकोटा एक शिप मिला है, टेराकोटा का मिट्टी का बनाया हुआ एक शिप मिलता है। अब पेंटिंग ऑन जार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो जो हम लोगों ने लोमड़ी वाली एक कहानी सुनी थी ना, जो वो पंचतंत्र की कहानी थी, वो इसमें हमें डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। एविडेंस ऑफ डबल बरिल, यहाँ पे डबल बरिल मिलती है, एक सिंगल ग्रेव में एक जेंट्स और लेडीज यानी मेल फीमेल दोनों एक साथ दफनाए गए हैं। एविडेंस ऑफ गेम सिमिलर टू मॉडर्न डे चेस, आज के चेस की तरह का भी गेम मिला है वहां पर, शतरंज जिसे कह सकते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट मिला है जो एंगल है, जो हो सकता है कंपास की तरह यूज होता होगा। भाई इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है, ऐसे बड़ा डॉकयार्ड बनाया गया है, शिप बनाए जा रहे हैं एक से एक, तो कंपास तो लगता ही होगा ना, तो वो कंपास भी हमें लोथल से मिलता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट साइट में चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है आपकी चनहुद्रो। चनहुद्रो सिंध में है और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है क्राफ्ट एक्टिविटी का। आप इसे ये कह सकते हैं, यहाँ पर ना बीड्स फैक्ट्री भी थी चनहुद्रो में, रॉ मटेरियल मिला है, अलग अलग तरह के बीड्स मिलते हैं, कार्नेलियन, अगाते, एमेथिस्ट, ये तरह के कलरफुल आपके स्टोन्स मिलते हैं, बहुत खूबसूरत। और हड़प्पन फैक्ट्री है ये, यहाँ पर सील्स बनती थी, टॉयज बनते थे, और बोन इम्प्लीमेंट्स भी होता था, हड्डी के द्वारा भी चीजें बनाई जाती होंगी। इट वॉज द ओनली हड़प्पन साइट, आराम से सुनना, इट वॉज द ओनली हड़प्पन साइट विदाउट अ सिटाडल। मैंने आपको कहा ना कि टाउन प्लानिंग एकदम ध्यान से सुनना, ये मत सोचना कि टाउन प्लानिंग सबकी है, बस बोल दो कि एक लोअर टाउन था एक अपर टाउन था, सभी का ऐसा नहीं था। एक दो ऐसे मतलब जो है साइट्स हैं जिसमें सितादल था ही नहीं, चंद्रो उनमें से एक है। इंपॉर्टेंट और फाइंडिंग क्या मिली है, यहाँ पे ब्रॉन्ज फिगर मिला है बुलेट कार्ड का, और एक स्मॉल पॉट मिला इंक वेल का, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है ये वाला, इंक पॉट वाला, यहाँ पे एक इंक पॉट मिला है बहुत खूबसूरत सा, ठीक है, और वो आपका यहीं से मतलब इस तरह से बना हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ये इंक पॉट रहा होगा, ठीक है जी। मैंने कोशिश की है, बन गया, चलो, खराब बना लेकिन बन गया, ओके, इंक पॉट जैसा लग तो रहा है। फुटप्रिंट्स ऑफ एन एलिफेंट ऑन अ डॉग चेजिंग अ कैट, एक कहानी जैसा लगता है कि हाथी के पंजे के निशान, कि वो अ डॉग चेजिंग अ कैट, एक कुत्ता बिल्ली के पीछा कर रहा है, और एक एलिफेंट का भी हमें यहाँ पे फुटप्रिंट्स मिलता है, ठीक है, चनहुद्रो में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि राखी गढ़ी को ढूंढने से पहले, मतलब राखी गढ़ी खोज लिया गया था, बट उसका एक्सकवेशन वो उतना जब तक नहीं हुआ था, इतना डेवलप्ड, इतना एनहांस नहीं होता, तब तक तो मोहनजोदड़ो को ही सबसे बड़ा साइट समझा जाता था, बट नाउ राखी गढ़ी इज द बिगेस्ट साइट देन एवर, वो मोहनजोदड़ो से भी काफी बड़ी साइट है। इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट साइट है, हरियाणा में है ये साइट। एक्सकवेशन इसका किया है सूरज भान जी ने और भगवान देव ने 1997 में। टू लेवल्स ऑफ, यहाँ पे अर्ली फेज भी मिलेगा, मैच्योर फेज भी मिलेगा। अब ये क्या है, तो ये समझ लो कि हड़प्पा जो है काफी लंबे टाइम पीरियड तक चला हुआ है ना, मतलब ये 3000 ईसा पूर्व से स्टार्ट है और ये लगभग 1500-1600 ईसा पूर्व तक है। इतने लंबे टाइम पीरियड तक इसलिए काउंट किया जा रहा है क्योंकि इसे 3 फेजेस में डाइवर्ट कर दिया गया है, अर्ली फेज, मिडल फेज एंड लेटर फेज, ठीक है। तो राखी गढ़ी में आपको दोनों लेवल मिलते हैं, अर्ली भी और मैच्योर फेज भी। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला है, पॉटरी विद ग्राफिटी, यहाँ पे बहुत सुंदर पॉटरी मिलती है जिसमें ग्राफिक्स भी किए गए हैं, सुंदर डिजाइन है।
अ लॉट ऑफ एनिमल बोन्स यहाँ मिलती हैं, चर्ट ब्लेड्स, यहाँ वेट्स भी मिलते हैं, जो वेट्स होते हैं ना भार, जो तौल के लिए यूज होते हैं, वो राखी गढ़ी में मिले हैं। और ये एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी इनको जानकारी थी। अनइंस्क्राइब्ड सील्स यहाँ बहुत सारी मिली हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया है, तो हो सकता है यहाँ पर मतलब जो है सील्स की फैक्ट्री होती होगी। अनकम्प्लीट स्केलेटन रिमेन्स ऑफ अ कपल, एक कपल के पूरा स्केलेटन यहाँ पे राखी गढ़ी पे मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इसकी आती है बनावली। तो बनावली जो है, यस ये है बनावली। बनावली आपकी हरियाणा हिसार में है, इंपॉर्टेंट साइट है, रंगोई रिवर के पास में है और फोर्टिफाइड साइट है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपको बर्न ब्रिक नहीं मिलेंगे। देखो ये पॉइंट आपको नोटिस करना है, यहाँ मड ब्रिक मिलेंगे और ये देखो इस तरह के तौल है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मैच्योर एंड लेट हड़प्पन, अरे भाई ये हरियाणा देखो ना, हरियाणा पढ़ो ना, राखी गढ़ी भी तो हरियाणा में है। ठीक है, राखी गढ़ी भी तो आपकी हरियाणा में है, तो ये बनावली उसके पड़ोसी तो हुए। तो जो जो राखी गढ़ी में आपको मिला है, कई चीजें आपको यहाँ पर भी मैच होती नजर आती हैं। ठीक है, यहाँ हाउस के आगे चबूतरे बने हुए मिले हैं। चबूतरे क्या होता है, मान लो ये घर है, तो घर के पास में एक पेड़ है और पेड़ के आसपास में ऐसे गोल जगह होती है ना बनाई जाने, बैठे होते हैं अंकल जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो उसे चबूतरा कहते हैं, तो वो यहाँ पर मिला है। ठीक है, और इसके अलावा आपको लार्ज नंबर ऑफ बीट्स ऑफ गोल्ड्स मिले हैं, लेपिस लाउसली, टाइनी वेट्स मिले हैं, और फायर अल्टर, फायर अल्टर आपको और कहाँ कहाँ मिले थे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अभी पढ़े थे ना, कालीबंगन, वेरी गुड, कालीबंगन बनावली में मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, टेराकोटा प्लॉ, ठीक है, एक मिट्टी का बना हुआ हल भी मिला है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट साइट आज की पढ़ रहे हैं, अलादीनो। ठीक है, अलादीनो जो है कराची में है, और सुरकोतदा के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अलादीनो में ना एक टेराकोटा जार मिला है, जिसमें जो गोल्ड का बना हुआ है, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ है, टेराकोटा जार है ये। ठीक है, इसके अलावा वहाँ के जो घर है वो मड ब्रिक हाउस के हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो डिस्कस करना था अलादीनो कराची के बारे में। सुरकोतदा के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है कि हॉर्स के रिमेन्स वहां मिले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से बार बार रिपीट होकर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आई होप कि काफी हद तक आपके जो डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे एमसीक्यू के साथ, तो बाकी जो बचे कुछ डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, क्लास से जुड़े रहिए, हम मिलेंगे जल्दी ही अपनी एमसीक्यू वाली क्लास में। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, गुड नाइट।